मेरा लीक हो गया। सबसे बड़े मामा की बेटी और सबसे बड़ी बेटी से आपको मैं मिलाती हूँ। तो कम गाइस, कोई तो भी आया है। रुक जा, खोल रही हूँ। कौन है? डेली रूटीन की स्टार्टिंग होती है हमारी सब्ज़ा के बीच के पानी के साथ। फिर हमने चाय पी, उसके बाद हमने एप्पल का जूस बनाए थे तो वो पिया, और उसकी रेसिपी आपको सितारास किचन में मिल जाएंगी, जाके देख लेना। और आज का पूरा व्लॉग प्लीज़ देखना, बहुत मज़ेदार है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सितारास किचन में। और आज है संडे का दिन, जो आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा बिजी होता है। तो उस बिजी शेड्यूल में से हम हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम व्लॉगिंग को भी देंगे। तो आज हमारा समझो इतने दिनों के बाद संडे व्लॉग है। तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा काम हो गए, और आप लोगों ने सुबह का रूटीन वाला तो देख ही चुके होंगे। और गाइस, संडे का दिन है, अच्छे से सफाई हो रही है, और मेन हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। गाइस, सुबह के नहीं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और अभी हमारे घर के जो नवाब है तो वो सो रहे हैं। देन गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया। तो आज हमारे यहाँ मामा के यहाँ पे फिलहाल रबड़ी जो दूध होता है वो बन रहा है, तो उसकी रेसिपी भी शूट होते जा रही है। तो ये भी रेसिपी आप लोगों को सितारास किचन पे देखने ज़रूर मिलेंगी, तो चेक ज़रूर करना। तो गाइस, मैंने आप लोगों से वादा की थी कि मैं एक एक से सारे मामा की बेटी से आपसे मिलाऊंगी। तो सबसे बड़े मामा की बेटी और सबसे बड़ी बेटी से आपको मैं मिलाती हूँ। तो तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हम भी जवाब दे सकते। तो इसका नाम सईदा है वैसे। तो आपको मेरे से कुछ सवालात करने हैं तो कर सकते हो वैसे। हाँ, मुझे सवाल करने थे, जैसे कि हमने उस दिन बात करे थे। किस बारे में? यही कि इतने आज तक वीडियो हो गए अपने, और अभी अपन ने नया नया ब्लॉग भी निकालना शुरू कर दिए। हाँ। मेरा ये सवाल था तेरे से सबसे पहला कि तूने इसका नाम सितारास किचन क्यों रखा अपने चैनल? मैंने सितारास किचन नाम क्यों रखा, तो वो नाम रखने का मकसद ये था कि सबसे ज़्यादा हमारे घर में अगर कुकिंग के मामले में कोई बेटर है तो वो मेरे अम्मी है ना। तो वही थे कुकिंग के मामले में सबसे ज़्यादा बेटर, और खाना बनाने के मामले में सबसे ज़्यादा वही अच्छे थे। फिर हम लोगों ने सोचे कि हम लोग चैनल बनाएंगे, तो फिर सब लोगों ने बोले कि चैनल बना तो लोगे, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने फिर हम लोगों ने सोचे कि हम जो सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं घर में, तो उनके नाम से क्यों ना शुरू की जाए। तो इसीलिए हमारे चैनल का नाम सितारास किचन हो गया। और कुछ सवाल? हाँ, और भी बहुत सवाल है, जनरल नॉर्मल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आज दिख गई, नया चेहरा नहीं। ऑब्वियसली वैसे तो ये ज़्यादातर इधर आती नहीं मेरे तरफ। मैं आती नहीं मतलब क्या, मैं रहती ही नहीं हूँ ना घर पे। हाँ, अभी उसका कैसे पढ़ाने वाला नहीं जाती बच्चों को। संडे ही बस संडे ही मिलता है, और आज संडे भी है। हाँ, तो ये आ गई, तो चलो हम सोचे हम भी जरा बात कर ले। यस, और फैमिली वाले मिलके बात नहीं करेंगे तो क्या पड़ोस वाले आके बात करेंगे? हाँ, पड़ोसियों से भी हम लोग बात करते। बैकग्राउंड में इसकी सबसे छोटी वाली बहन हंस रही है। ठीक है, कोई नहीं, हंस ले, तू हंस ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ब्लॉग बंद हुए बात बता देंगे कोई। और गाइज, मैं आप लोगों को पहले ही ये बात क्लियर कर दूं कि हम लोग पहली क्लास से साथ में हैं, 12वीं हमने साथ में की। हमारा सेंटर एक स्कूल में आया था, देन उसके बाद हम आगे। हाँ, और एक ही बेंच में। जहाँ तक हमारे नाम में कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन है ये, बड़ी है छोटी, हम लोग के नाम भी हमेशा कंफ्यूजन होता था। जैसे एक नाम से हमको ज्यादातर बुलाया जाता था। नहीं, तो ऑलमोस्ट अपने नाम सेम ही थे ना। अब इसके इसमें भी तस्नीम लगता था, मेरे इसमें भी तस्नीम लगता। मैं सादिया हूँ, ये सईदा है, तो ऑलमोस्ट हमारे जो नाम है मिलते जुलते ही है। हाँ, अब जो ये नाम मेरा लीक हो गया सादिया वाला, ये अभी तक चैनल पे है ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो गाइज, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं सोनू हूँ घर वालों के लिए और मोहल्ले वालों के लिए, है ना। और मैं तो उसको सोनू ही बोलती, सादिया तुम्हें को आता नहीं बोलते। बट कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, और अब पढ़ाने भी जा रही हूँ तब भी वहाँ पे मैं फेमस हूँ सादिया के नाम से। स्कूल में तो हम वही नाम से फेमस है, सादिया टीचर, वही चल रहा अभी फिलहाल। और मैं भी कभी कभी मजाक में बोल देती हूँ टीचर कैसे हो का है। हाँ, हम लोग की ऐसी नॉर्मल बात होती है, हम लोग के नोक झोंक वाले झगड़े होते हैं ज्यादातर। तो आज मैं भी इसको थोड़ा सा चिढ़ाने आई ब्लॉग में, और कुछ। अच्छा, मेन रीजन ही ये था ब्लॉग में आने का। तो गाइज, जैसे इसको देख लिया आप, इससे मिल लिए, ये ऐसी है बातें करने में। तो ऐसी एक एक से मैं सबसे आपको मिलाऊंगी और उनके साथ बातें करेंगे। फिलहाल गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो जिन्हें बात नहीं पता होती है, लेकिन फिर भी ना उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बहुत इम्पॉर्टेंट रखते, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझते। जो कोई है ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं। मेरी एज उतनी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे आजकल की जनरेशन के हिसाब से मालूमात हैं, तो वही हिसाब से बता रही हूँ। अगर हम कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं ना,
बात सही बोल रही हूँ ना? अगर हम कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो लोग हमें उसी तरह पीछे खींचेंगे। और आजकल तो कोई छोटा बच्चा भी बोल देगा अगर वो समझदार होगा कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह पे बोलते हैं हाँ हाँ तू अच्छा कर, लेकिन पीठ पीछे इरादे कुछ और ही रहता है। ये भी समझ में आ जाता है। तो आजकल हमको समझने में ये है कि अल्लाह की तरफ से हमको इतनी समझ है, लोगों के अंदर थोड़ी वो है बातें समझने की। ये तो पहले के ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं तो कब पीठ में आके चूरा भोंकते पता ही नहीं चलता। नहीं सही में। और मेरे को ऐसा लगता है पिछली जनरेशन से ये जनरेशन ज़्यादा इसलिए बेटर है क्योंकि आजकल की जनरेशन ना बहुत आगे बढ़ गई है और उन्हें अच्छे बुरे की बहुत समझ है। और हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सितारस किचन खोले तो हमें किसी ने कुछ बोला या कमेंट आए ना आए, लेकिन अगर आप बाहर भी किसी से मिल रहे हो तो वो लोग पहले यही मतलब उनका बोलना है कि क्यों वीडियो बनाते हो, वजह क्या है आपकी वीडियो बनाने की, क्या कर लेंगे वीडियो बना के, मतलब अच्छे लग रहे हो क्या व्लॉग में आके, मतलब अच्छे लग रहे हो क्या ये सब करके, वो करके फेमस होने के लिए कर रहे हैं, हाँ, चेहरा दिखाने की कोशिश, जो भी बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। तो देखिए गाइज, जो हेटर्स रहते हैं उनकी बात एक कान से सुननी दूसरे कान से निकाल देनी। तो अभी फ़िलहाल वही चल रहा और बहुत ज़्यादा सैड बातें हो गई है। चलो ब्लॉग को आगे दूसरे मोड़ पे लाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ब्लॉग के नाम के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल जो थे हमारे यहाँ, तो वो हमारे लिए अम्मी है। और सब ने ऑलमोस्ट हमारे घर के सब लोगों ने कुकिंग करना सीखे तो वो उन्हीं से सीखे। और मेन अप्पी ने सीखे, नहीं आती थी, जैसी आती थी वैसी कच्चा पक्का। खास करके अप्पी ने कुकिंग के मामले में बहुत बातें सुने। हाँ, और जगह जगह पे लोगों ने रोकने की कोशिश करी। वो बोलते हैं ना जब सक्सेस मिलनी रहती तो इंसान आगे बढ़ता, तो कुछ लोग ऐसे रहते जो पीछे खींचते। बस वही हुआ और वो हर किसी के साथ होता है। और आज के टाइम पे तो नॉर्मल है ये सब, लेकिन वो बोलते हैं ना जो आगे बढ़ गया वो मतलब वो बड़ी बात है ना, वो क्या बोलेंगे उसको, वो इंस्पायर है ना। हाँ, तो वही हाल है। और हम लोग ने भी बहुत सितारा में से सीखे, भले अम्मी नहीं थे, वो हमारे अम्मी नहीं थे पर हम उनको अम्मी ही बोलते थे। अब देखो हमने कभी उनको फूफू नहीं बोला, लेकिन हमारा रिश्ता ये है, ये मेरे फूफू की लड़की है, मैं इसके मामा की लड़की हूँ, ऐसा है हमारा रिश्ता। तो कभी हमने मगर अम्मी ने दुआएं साथ रखे और सिखा के नहीं गए, मगर उनकी गाइडेंस से हमने ये सब सीखे। उन्होंने कभी हमको, उनकी दुआएं हमारे साथ थी, उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ थी, तो आज हम ये मुकाम पे और आज जो शॉर्ट जो डालते इतने वीडियोस वगैरह, तो ये उनकी कहीं ना कहीं दुआओं का नतीजा है। तो आप लोग भी जरा इनके उसको थोड़ा फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जरा। हाँ, क्योंकि कोई भी इंसान वीडियो बनाता है, वो भले ही हम हो या मतलब कितना भी मजबूर इंसान भी हो या कोई सक्सेस वाला भी हो, तो वो वीडियो बनाता है ना गाइस, तो उसको मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कोई आगे बढ़ सका है, और ना कोई किसी के सपोर्ट के बिना भी आगे नहीं बढ़ सका है। तो सब में मेन अगर हमारे घर में कोई सपोर्ट के मामले में है तो वो भाई, देन सेकंड अप्पी, और उसके बाद फिर हमारी सारी फैमिली मेम्बर शुरू होते हैं सपोर्ट के मामले में। देन गाइस बहुत सारी बातें हो गई और आधी बातें हम लोग कहाँ जा रहे, नानी में क्या जा रहे, तो वहाँ जाके करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। आज सब लोग तालीम में जा रहे तो एक जगह रहेंगे, इस हिसाब से बहुत मज़ा आएगा। तो व्लॉग पूरा एंड तक देखना। एक आध और चेहरे देखने को मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। नहीं, ऑलमोस्ट सबके चेहरे मतलब दिख ही गए हैं, बट जो लेडीज़ है, मैं बात कर रही हूँ आपसे, वैसा और भी एक आध लोग बात कर सकते हैं वैसे। हाँ, तो मिलते हैं आपसे नानी अम्मी के घर जाने के बाद। सॉरी गाइज, होता रहता। उसके बाद गाइज नमाज का टाइम हो गया था, तो नमाज पढ़े, उसके बाद खाना बनाने का टाइम आ गया था। तो आज हमारे अंडे का खरगीना बना था और पराठे, तो फटाफट से हमने पराठे और अंडे का खरगीना रेडी किए, क्योंकि हमारे नवाब जो है भाई, हम इन्हें नवाब इसलिए कहते हैं प्यार से चलता, तो उनके लिए हमने फटाफट से खाना रेडी किए। देखिए गाइस, हमारे नवाब की फरमाइश में डिनर में बन रहा है खरगीना। गाइस कोई तो भी आया है, रुक जा, खोल रही हूँ। कौन है? ए नानगोश, थैंक यू, वेलकम। मैं तेरा मुंह नहीं ले सकती क्योंकि तू मास्क नहीं लगा के। बाय तो बोल दे यार, जा रही है तो बाय। कैसा बना बताना। और ओके सो गाइज हम लोग वो घर जाकर आ गए, और वो घर फ़ोन नहीं ले जाने की वजह से शूट नहीं हुआ, और वो घर से आ गए। अब खाना वगैरह खाते हैं, और आज बहुत ज़्यादा सीरियस बातें हो गई ब्लॉग में। हम लोग जब भी बहनें बैठती है ना गाइज, तो मतलब ऐसे हर किसी के घर में होता होगा कि बहनें बात करती है, तो हम लोग भी जब बैठते घर में तो बात वगैरह होती है। तो आज ज़्यादा
व्लॉगिंग में हो गई। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। और कमेंट करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बाय गाइज़।